और हमारे गांव को बहुत ज्यादा खतरा है। अगर टक्कर बदलेगी तो गांव बचेगा। गांव के बीच में कोई नदी निकलने वाली हो रही है। सामने सोलानी नदी है और ये है हमारे गांव के घर। देखो आप ही देखो, नजदीक ये नदी है। हमारे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन वाले यहाँ कोशिश नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार कमजोर है, गरीब है सरकार ढेरी। पास जब वोट लेने आते हैं सांसद जी कि हम ये कर देंगे तुम्हारे गाँव में, हम वो कर देंगे। यहाँ से हरिद्वार क्षेत्र से एमपी जी बने, उनका तो हमें कोई बोर्ड नहीं नजर आ रहा, ना कोई पैचिंग का कार्य कराया उन्होंने, ना कोई लाइट लगवाई। बहुत जरूरी है, ये तो गाँव को आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे गांव का कुछ समाधान हो सके। आप लोग ये जो हमारे गांव को बचा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो शासन प्रशासन तक आप पहुंचा सकते हैं, जो यहाँ के नेता लोग हैं उन तक आप पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर मीडिया के लोग भी आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। और तो जैसे कि हमारे गाँव को बहुत ज्यादा खतरा है सोलानी नदी से, तो आज मैं सभी गाँव वासियों से पूछ रहा हूँ कि हमारे गाँव का क्या समाधान होना चाहिए। जैसे भगवानपुर बांध बंद है ना, जी ऐसे बांध बनना चाहिए। वो तो भगवानपुर की तरह पूरी दीवारें सही होनी चाहिए, लोकेशन वो होना चाहिए। ये टक्कर तो दुविधा है इस तरह की, ऐसे बना दिए ऐसे बना दिए, तो इधर की बना दी, इधर पानी टक्कर मारेगा, इधर से बना दी, इधर पानी दूसरे गाँव को प्रभावित करेगा। तो यहाँ तो नेता चले जाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ को करना धरना किसी को कुछ है नहीं, बस वोट से मतलब है, वोट तो मतलब राजनीति कर रहे हैं बस। लेकिन गाँव की सुरक्षा अभी, गाँव की सुरक्षा बिल्कुल खत्म कर दिया हम लोगों ने। ये हमारे गांव में टकरे बननी चाहिए, सभी की जुबान पर यही है। टक्कर बननी बहुत जरूरी है, ये तो गाँव को तो जो यहाँ के क्षेत्र के नेता लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ की सुरक्षा को लेकर कड़े से कड़े इंतजाम करने चाहिए। जल्द होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ये तो काम बिल्कुल उलट रहा है। तो क्या कहना है इस विषय पर? मेरा कहना भी ये कि इसकी जो है पैचिंग का, जो पत्थर पैचिंग का पहले भी कार्य हुआ था वो सही तरीके से होना चाहिए। बीच में कोई जो घोटाला है वो ना होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। जितना ऊपर से पैसा आया वो पूरा लगना चाहिए। और हम एमपी साहब का तो पता ही नहीं है, 2 साल हो गए चुनाव हुआ था, हमें यहाँ पता ही नहीं, कोई बोर्ड नहीं है उनका यहाँ पे एमपी साहब का। जो यहाँ से हरिद्वार क्षेत्र से एमपी जी बने, उनका तो हमें कोई बोर्ड नहीं नजर आ रहा, ना कोई पैचिंग का कार्य कराया उन्होंने, ना कोई लाइट लगवाई। यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं है एमपी कौन है यहाँ से। तो एमपी साहब को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये खुब्बनपुर जो है ये बाढ़ की कंगार पे है, और ये नदी जो है ये इसको खुब्बनपुर को बहुत ज़्यादा नुकसान देने का कार्य कर रही है नदी, सोलानी नदी। तो इसके जो है दोनों साइड से पैचिंग का कार्य, पत्थर जो लगाए जाते हैं पैचिंग वो सही तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई घोटाला ना होना चाहिए। तो जैसा कि गाँव वासी बोले कि यहाँ पर जो है ना पैचिंग बननी चाहिए। यहाँ पर ये टकरे तो बहुत बन जाती है, उनका कोई फायदा नहीं रहता, लेकिन दोनों साइड से पैचिंग बननी चाहिए, तभी गाँव सुरक्षित हो सकता है। तो गाँव बिल्कुल खतरे पे है, या जब इस पर ध्यान देंगे नेता लोग, जब यहाँ पर ये गाँव खतरे में आ जाएगा, जो नदी में घर गिरने लगेंगे, तब यहाँ पर मीडिया भी आ जाएगी, नेता लोग भी आ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत अभी फिलहाल हमारे गांव को है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी इलेक्शन भी आ रहा है, तब तो आप दौड़े दौड़े चले आओगे कि हमें आपका वोट चाहिए। तो अभी इस पर ध्यान देना चाहिए, जो गांव वाले क्या कह रहे हैं, किस परेशानी में है वो, तो इस पर ध्यान देना चाहिए आप सभी को। तभी तो ये आप तरक्की करोगे, जब आप इनका कुछ सोचोगे तभी ये आपके बारे में सोचेंगे। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। भाई इसको हमें एक बात कहनी चाह रही है जी, हमारा गांव खुब्बनपुर और डाड्डा के बीच में पड़, मतलब नदी पड़ रही बीच में। जी जी जी, तो हम चाह रहे थे पुल बन जा। जी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सरकार से जी, अगर सरकार इतनी कमजोर हो जो पुल नहीं बना सकती, जी जी, कम से कम नदी तक के रास्ते तो बनाए दो, पक्के मंदिर बाहर बना दो या टक्कर बनाया था, और वैसे तो पुल बना तो गाँव सुरक्षित रहेगा। और मंदिर भी भाई सरकार पुल नहीं बना सकती, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार कमजोर है, गरीब है सरकार ढेरी, तो कम से कम रास्ते बनवाया था, टक्कर ही बनवाया था, और क्या। जी बिल्कुल सही, क्योंकि किसान लोगों का बहुत ज्यादा इस नदी से नुकसान भी हो रहा है। और खेतों में सारे गन्ने नदी में बह रहे, कट कट कर गिर रहे हैं, ना घास बच रहा है। मंदिर में तो यार है, इनका एक मंदिर है भाई, जी जी के नीचे जी हाँ, मैंने वो दिखा है, उसके पास में आ चुकी है। क्योंकि ताऊ जी कह रहे थे कि यहाँ का बजट आते हुए भी यहाँ पर नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे। जब वोट का टाइम आता है वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल गांव को सुरक्षा की जरूरत है, टक्कर बंधने की जरूरत है, लेकिन अभी नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे।
जब इलेक्शन का टाइम आता है तब एकदम आ जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ जो है तो सरकार पुल का निर्माण करे, पत्थर भी नहीं गिरा उस पर। 20 साल हो गए सड़क बनी थी तार खोल के, कम से कम बनवा दी थी और आज तक पत्थर भी नहीं लगा। मेरे गाँव में विधायक निधि के द्वारा इनका कोई काम नहीं हो रहा और सांसद के द्वारा तो कुछ कराया नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तटबंध बनने चाहिए, पेचिंग बननी चाहिए, बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी भी यही राय है अंकल जी? ये टकरे बन जानी चाहिए। तो ये तो छूट गया, चलो जो छूट गया, पिछली बरसात में ही बन जाना चाहिए जी। उसमें ये सर्दियों में ये बन जानी चाहिए, किसी भी समय उठा सकती है बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल सही कहा है। गांव को बहुत ज्यादा खतरा है, कभी भी पलट सकती है गांव को ये। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो 1 किलोमीटर के एसडीएम साहब ने ये कहा कि 1 किलोमीटर दूर है, ये 1 किलोमीटर दूर नहीं है, 50 फुट दूर है सारी। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि आपने कहा है, पिछली वीडियो में अंकल जी ने बोला था कि हमारे घर से 35 फुट ही दूर रह चुकी है। तो शासन प्रशासन को यहाँ पर आकर देखना चाहिए। और यदि मान लिया चलो फर्ज करो या इतनी दूर है और जान माल की हानि होगी, तो ऐसे में प्रशासन फिर क्या कदम उठाएगा? तुरंत क्या कदम उठाएगा प्रशासन? तुरंत वो भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पहले ही सुरक्षा होनी चाहिए, पहले ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेता लोगों को आकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है गांव का नुकसान। अपने आंखों देखिए, हाल देखिए। जी जी बताइए। पुल बनवाओ, पुल भी बनवाइए और यहाँ की जो टकरे हैं उन टकरों को भी बांधना चाहिए। बिल्कुल सख्त जरूरत है पुल की। तो अभी पीछे भी आवाज उठाई है कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए, तो अंकल जी ने भी आवाज उठाई कि पुल भी बनना चाहिए और यहाँ पर पैचिंग भी बननी चाहिए। अब ये लोग कोशिश नहीं करते, कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन वाले यहाँ कोशिश नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो कहीं भी खड़ा कर ले, हम तैयार हैं बिल्कुल। अगर यह धरना कहाँ कोई धरना धरने के लिए तैयार है, क्योंकि गांव की बात है ना, गांववासी है इसमें और पूरे गांव की बात है, तो धरना क्या, हम जहां कहेंगे वहां चलेंगे। अभी बहुत दिनों के बाद में जो है हमारे गांव के बीडीसी है, इनसे आज मुलाकात हो चुकी है। कैसे हो भाई जी? बढ़िया जी। तो जैसे कि हमारे गांव को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है सोलानी नदी से, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? वो पिछली बार आपने वीडियो बनाई थी, उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक जी भी आए थे, तो जी। विधायक जी ने पत्थर का भी काम करा था और ये पिलर पुलर भी। लेकिन पिछले साल विधायक जी आए थे, लेकिन दूसरे गांव के एरिया में टकरे बंदी है, जो हमारे गांव का एरिया पड़ता है उसमें टकरे नहीं बंदी है। देखो उनके पास जाना पड़ेगा सबको एकजुट होकर। जब अब नदी आ रही है, जब याद आ गया कि भाई क्या नाम गांव बहने लग रहा है, ये पहला समाधान है। पहले तो हमें गांव को इकट्ठा करके विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, जब वोट लेने आते हैं सांसद जी कि हम ये कर देंगे तुम्हारे गाँव में, हम वो कर देंगे, तो उनका काम है वोट लेने का और हमारा काम है काम करवाने का। तो हम जब जाएंगे उनके पास, समाधान रखें, कुछ हमारे गांव में ये परेशानी है, तो जब जाके तो सोल्यूशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल जानदार बात कही है। तो इसमें जैसे कि नदी है, जैसे कि नदी को एक लाइन में लिया जाएगी, क्या नाम, दोनों तरफ, जैसे कि नहर को बीच में ले लेते हैं नहर को, तो ऐसे ही दोनों तरफ दीवार ऐसे करवा के, तो इसे भी नदी को भी ऐसे ले जा सकते हैं। जी जी, होने को सब कुछ हो सकता है। तो जैसा कि भाई जी ने बोला है कि ये एक नहर टाइप में बननी चाहिए, यानी कि दोनों साइड तटबंध बंधने चाहिए। पीछे जैसे मैं बात किया हूँ, जो हमारे बड़े अंकल जी हैं उनसे भी बात किया हूँ, उन्होंने भी यही बात बोली है कि दोनों साइड तटबंध बनने चाहिए। और भाई जी ने बोला है कि हम सभी को एकजुट होकर हमें विधायक जी के पास भी जाना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र के विधायक जी है, भाई जी का कहना भी बिल्कुल सही है, उन्हें वोट लेने से मतलब है और हमें भी उन्हें काम बताने से, क्योंकि हमारे गांव में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, हम उनके पास में लेके जाएंगे तभी तो समस्या का समाधान होगा। तो हम सभी को, गांव वासियों को, सभी को एक साथ इकट्ठे होकर जाना चाहिए, यह हमारा फर्ज भी बनता है। या तब जाओगे जब गांव नदी में बहने लगेगा, तब आपकी आंखें खुलेगी। भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि बरसात का टाइम है, सभी को याद आ रहे, लेकिन याद भी उन्हीं को आ रहा है जो जिनके घर नजदीक है, उनको परेशानी हो रही है, वो रात भर जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, उन्होंने अपनी समस्या बताई थी कि हमारे साथ क्या समस्या हो रही है। तो भाई जी का बिल्कुल सही कहना है कि हम सभी को इकट्ठे होकर जाना चाहिए, जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं उनके पास में जाना चाहिए, अपनी समस्या रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी और वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। देखिए यहाँ से ये जो पॉपुलर के पेड़ थे ये भी गिरने चालू हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से ये नदी में पड़े हैं, ये कटाव चालू हो चुका है। देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये खेत जा चुका है। आपको बताया था कि प्रांगण में भी पानी चला था, नदी का बहुत तेज बहाव था, तो उन्होंने ताऊ जी ने यहाँ पर पेड़ लगा रखे थे, तो वो पेड़ कटवा रहे हैं कि नदी क्या पता कब आ जाए। तो
जो है कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, तो जो है पेड़ कटवा रहे हैं वहां से, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा। पर जस्ट सामने ये मंदिर है और बस अब तो समथिंग 10 फुट ही बची होगी, वरना तो एकदम जस्ट पास में ही है। तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इस एरिया में टक्कर नहीं बंदी है, हमारे गांव के एरिया खेत जो बचा हुआ था, लेकिन अब तो इसमें भी कटाव चालू हो चुका है, मिट्टी गिरने लगी है नदी में, जो ये खेत था जाने लगा है। और दिखाता हूँ कि यहाँ पर फिर जो पेड़ लगाए रखे थे मंदिर के प्रांगण में, उनको काटा जा रहा है। देखिए सबसे ज्यादा कटाव मिट्टी का यहीं पर हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये जो नदी है ये इस खेत को भी घेरने लगी है, और एकदम जस्ट पीछे मंदिर है। तो यहाँ पर टकरे मेन बंधनी जरूरत है। यहाँ पर शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम और आप लोगों की वजह से जो है यहाँ का कुछ हो सके, और आप लोग ही मदद कर सकते हैं हमारी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा, तभी यहाँ का कुछ समाधान हो सकता है। और यहाँ पर जो है पीछे जो है पेड़ों की कटाई यहाँ पर मीडिया के लोग भी आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, और 2 दिन से नदी लगातार आ रही है, रात के टाइम आ रही है, काफी ज्यादा पानी आ गया। मैं पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये प्रांगण बिल्कुल साफ कर दिया गया था, ये जो मिट्टी पड़ी है ये बिल्कुल साफ कर दी गई थी, लेकिन जो है रात बहुत ज्यादा नदी आई है, पानी आया सोलानी नदी में बहुत ज्यादा, तो फिर से यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो ये थोड़ा सा साफ किया है। तो जैसे ताऊ जी बोले कि यहाँ पर 2 दिन से मीडिया आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मीडिया ताऊ जी से बात नहीं करिए, कि क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी है, कि क्या कुछ समाधान होना चाहिए। अगर कुछ शूट करके कर भी रहे होगे तो उस साइड से कर रहे होगे, और गांव में भी पता नहीं उन्होंने शूट किया है, गांव से भी कुछ सलाह ली है कि क्या समाधान होना चाहिए क्या नहीं, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ताऊ जी से बात कर दे कि क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि एकदम जस्ट पास में नदी आ चुका है। टक्कर बनाने नहीं आ रहा है यहाँ से, सारे हमारे खेत गिर गए, धान गिर गए, पेड़ गिर गए, हमारा 10 लाख रुपए का पेड़ों का नुकसान है। जमीन तो जो जा ही रही। बिल्कुल, किसान लोग बहुत परेशान है। इस पर शासन प्रशासन और जो यहाँ के नेता लोग हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमारे गांव की। तो यहाँ पर किसान लोग जो है बहुत ही परेशान है, उनके खेत जो है सोलानी नदी में गिर रहे हैं, और जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा कि अंकल ने बोला है कि यहाँ पर सिर्फ वोट के लिए है। जब वोट की बारी आती है तब यहाँ पर बहुत सारे नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी जो नुकसान हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि किसान लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो है खेत सोलानी नदी में गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।